दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर जूलॉजी के सेकंड पेपर का यूनिट फर्स्ट। और हमारा आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो में हम बेलेनो ग्लासेस के पहले क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके हैबिट, हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चूँकि आपके एग्ज़ाम में इससे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो अगर हम बात करें बेलेनो ग्लासेस की, तो बेलेनो ग्लासेस एक्रोन वॉर्म या फिर टंग वॉर्म के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसका जो प्रोबोसिक वाला रीजन है ये आपको एक्रोन शेप या फिर कह सकते हैं टंग के आकार का दिखाई देता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं टंग वॉर्म या फिर एक्रोन वॉर्म। तो आइए सबसे पहले हम बेलेनो ग्लासेस के सिस्टमेटिक पोजीशन को डिस्कस करते हैं। तो इसका जो फाइलम है वो है कॉर्डेटा, सब फाइलम है हेमिकॉर्डेटा, क्लास है इंटेरोपुनिस्टा और फैमिली है टिकोडेरेडी और जीनस है बेलेनो ग्लासेस। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं बेलेनो ग्लासेस के हैबिट और हैबिटेट की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेलेनो ग्लासेस को हम एक्रोन वॉर्म भी कहते हैं। इट इज़ एन इवोल्यूशनरी लिंक बिटवीन इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया हुआ है कि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट दोनों को ही देखने को मिलते हैं। और एक तरह से माना जाता है कि जो कॉर्डेट्स हैं उनका इवोल्यूशन हेमिकॉर्डेट से ही हुआ है, इसलिए इन्हें इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के बीच रखा गया है। इट हैज़ ए नोटोकॉर्ड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड हैज़ नो नर्व कार्ड। तो इनमें जो नोटोकॉर्ड है, जो कि कॉर्डेटा का स्पेसिफिक कैरेक्टर है, वो इनके अपर पार्ट में पाया जाता है और इनमें आपको नर्व कार्ड देखने को नहीं मिलता। बेलेनो ग्लासेस इज़ ए एक्सक्लूसिवली मराइन एंड बरोइंग एनिमल। तो बेलेनो ग्लासेस आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपको समुद्री जल में ही देखने को मिलेंगे। और जो समुद्री जल है उसके नीचे जो बालू है उसमें वो क्या कहते हैं कि छिद्र बनाकर या फिर कह सकते हैं सुरंग बनाकर उसके अंदर रहते हैं। तो इनका जो सुरंग है वो यू शेप्ड होता है और दोनों सिरे पर खुला होता है। और जब सुरंग के अंदर होते हैं तो इनका जो इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट है वो सीधा होता है, बाकी जो पार्ट होते हैं वो ट्विस्टेड होते हैं, यानी कि थोड़े मुड़े होते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, आपको यहाँ पर यू शेप्ड का इनका सुरंग दिखाई देगा। और इनका जो इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट है आप देखेंगे कि सीधा है, बाकी जो पार्ट है वो भले ट्विस्टेड है। आइए नेक्स्ट हम इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देखें, यानी कि बेलेनो ग्लासेस का जो वाह आकार की है वो कैसा होता है। तो इनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है, वार्म लाइक होती है और लंबी होती है। और इनके पूरे बॉडी सरफेस पर आपको सिलिएटेड दिखाई देगा और इसके साथ ही साथ इस पर म्यूकस यानी कि चिपचिपा सा पदार्थ भी देखने को मिलता है, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं जिसकी वजह से इनका जो लेयर होता है बॉडी का ऊपर का वो चिपचिपा होता है। बात करते हैं इनकी साइज़ की, तो इनकी जो साइज़ होती है वो वेरी करती है। इनकी साइज़ 2 सेंटीमीटर से लेकर 2.5 मीटर तक लंबी होती है। और बॉडी का जो सिमेट्री होता है वो बाइलेटरल होता है, यानी कि इन्हें काटने पर ये एक स्थान से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं। वही बात करें इनके कलर की, तो इनका जो कलर होता है वो लाइट ब्राउन या फिर येलो या फिर लाइट रेड कलर का होता है। और इनकी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है प्रोबोसिक, दूसरा है कॉलर और तीसरा है ट्रंक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोबोसिक की। तो ये जो प्रोबोसिक है ये इंटीरियर पार्ट होता है और ये आपको या तो राउंडेड या फिर कोनिकल शेप दिखाई देता है। तो ये जो प्रोबोसिक होता है ये हॉलो होता है, यानी कि खोखला होता है और ये थिक मस्कुलर वॉल द्वारा कवर्ड होता है। और इसके अंदर एक सिलोमिक कैविटी पाई जाती है जिसे हम प्रोबोसिक सिलोम बोलते हैं। और ये जो कैविटी होती है ये बाहर की ओर खुलती है जिसे हम बोलते हैं प्रोबोसिक पोर। और इसी प्रोबोसिक रीजन में स्टमक कॉर्ड, बक्कल, डायवर्टिकुलम, हार्ट, पेरिकार्डियम और जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ग्लोमेरुलस ये भी पाया जाता है। अगला पार्ट है कॉलर। तो ये जो कॉलर है ये मिडिल पार्ट है जो कि प्रोबोसिक के नीचे और ट्रंक के ऊपर पाया जाता है। ये एक शॉर्ट और थिक एक बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर ये कॉलर वाला रीजन दिखाई देगा और ये आपको एक फनल लाइक स्ट्रक्चर के रूप में दिखेगा। तो कॉलर वाला रीजन भी एक प्रकार से मस्कुलर होता है और इसमें सिलोमिक कैविटी पाई जाती है। कॉलर के बाद अगला पार्ट है ट्रंक। तो ट्रंक जो होता है कॉलर के पीछे
यानी कि सबसे पोस्टीरियर पार्ट होता है जो कि बहुत ही लंबा होता है और कुछ आपको फ्लैट और कुछ छल्ले के रूप में यानी कि एन्यूलेटेड फॉर्म में दिखाई देता है। तो यदि हम बात करें ट्रंक की तो ट्रंक 3 रीजन में डिवाइड होता है। पहला है एंटीरियर ब्रांचोजेनिटल रीजन, दूसरा है मिडल हेपेटिक रीजन और तीसरा है पोस्टीरियर एब्डोमिनल रीजन। तो चलते हैं पहले पार्ट की ओर। पहला पार्ट है ब्रांचियोजेनिटल रीजन। तो ये जो पहला पार्ट है ट्रंक का, इसमें गिल्स और गोनैड्स दोनों ही पाए जाते हैं, इस वजह से इसको हम बोलते हैं ब्रांचियोजेनिटल रीजन। इसके बाद जो सेकंड रीजन है ट्रंक का वो है हिपैटिक रीजन। तो इसमें ढेर सारे छोटे पेयर्ड और ट्रांसवर्स फोल्ड हिपैटिक सीजा पाए जाते हैं जो कि डार्सल साइड की ओर होते हैं और ये डार्किश ब्राउन या फिर ग्रीनिश कलर के होते हैं। इसके बाद जो थर्ड रीजन है ट्रंक का वो है एब्डोमिनल रीजन। तो ये पोस्ट हिपैटिक रीजन के जो पिछला वाला भाग होता है और ये सबसे लंबा होता है और इसे एब्डोमेन या फिर कॉर्डल रीजन भी कहते हैं। तो जैसे जैसे ये जो पोस्ट हिपैटिक रीजन है या फिर जो एब्डोमिनल रीजन है, किनारे पर जाते जाते ये पतला होता जाता है और वहीं पर एक ओपनिंग होती है जिसे हम बोलते हैं एनस। तो अभी तक हमने बेलेनोग्लासेस के एक्सटर्नल मार्फोलॉजी को स्टडी किया। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके इंटरनल मार्फोलॉजी की। तो इंटरनल मार्फोलॉजी में सबसे पहले हम बात करते हैं बेलेनोग्लासेस के बॉडी वॉल की। तो इनका जो बॉडी वॉल होता है वो थिक और मस्कुलर होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, मिडल मस्कुलर एंड इंटर मोस्ट पेरिटोनियम। तो इनकी जो बॉडी वॉल है वो अलग अलग लेयर से मिलकर बनी होती है। जो सबसे बाहर की ओर होता है वो होता है एपिडर्मिस, मिडल वाला होता है मस्कुलर और जो इनर मोस्ट होता है वो है पेरिटोनियम। तो आइए एक एक करके हम सभी रीजन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडर्मिस के बारे में। तो ये जो एपिडर्मिस है वो सबसे बाहरी लेयर होती है जो कि सिंगल लेयर एपिथेलियल सेल की बनी होती है और जो एपिथेलियल सेल होते हैं वे लंबे, सिलेंड्रिकल या कॉलमनर होते हैं। और जो एपिडर्मिस रीजन है ये 2 टाइप की होती है, मतलब इसमें 2 तरह के सेल देखने को मिलते हैं। और ये जो एपिडर्मल सेल होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। पहला है सिलिएटेड एपिडर्मल सेल और दूसरा है ग्लैंड सेल्स। तो अगर हम बात करें सिलिएटेड एपिडर्मल सेल की तो इसमें ढेर सारे सीलिया पाए जाते हैं जो कि इनके फ्री एंड पर होते हैं। वहीं दूसरा है ग्लैंड सेल। तो ये जो ग्लैंड सेल होते हैं ये सिलिएटेड एपिडर्मल सेल के नीचे पाए जाते हैं और ग्लैंड सेल को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि फर्दर ये इन्हें 3 भाग में क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहला है गोबलेट ग्लैंड सेल जो कि फ्लास्क शेप होता है और ये म्यूकस सिक्रीट करता है, यानी कि जो बेलेनोग्लासेस की बॉडी म्यूकस होती है, चिपचिपी होती है, वो म्यूकस ग्लैंड की वजह से होती है। अगला है रेटिकुलेट ग्लैंड सेल। ये सेल जो होते हैं लंबे होते हैं और स्पेशल टाइप के इसमें साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं और इनका भी काम होता है म्यूकस का सिक्रीशन करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेलेनोग्लासेस के बॉडी वॉल का वीएस है और यहाँ पर आपको डिफरेंट एपिडर्मल सेल दिखाई देंगे। इसके बाद से गोबलेट सेल जो कि फ्लास्क शेप का होता है, आप देख सकते हैं फ्लास्क शेप है और इसी से म्यूकस का सिक्रीशन होता है। एपिडर्मल सेल का जो तीसरा सेल है वो है मलबेरी ग्लैंड सेल। दीज आर लॉन्ग सेल कंटेनिंग साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल्स एंड हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड ग्रेनुलर ग्लैंड सेल। दे आर सिक्रीट एमाइलेज, यानी कि ये जो सेल होती हैं ये लंबी होती हैं जिनमें कि साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं हम ग्लैनुलर ग्लैंड और ये एक प्रकार से एमाइलेज सिक्रीट करती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में ये मलबेरी ग्लैंड सेल है और इसमें ग्रेन्यूल्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। और अगर हम प्रोबोसिक रीजन की ओर देखें तो स्पेशल टाइप के सेल पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूरोसेंसरी सेल, जो कि एपिडर्मल सेल से जुड़ा होता है, थिक लेयर होता है। इसमें नर्व सेल पाए जाते हैं और साथ ही साथ इसमें नर्व फाइबर भी पाए जाते हैं। अब इसके बाद जो नर्व सेल है और जो नर्व फाइबर है उनके बीच एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं ये आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाई देगा जो कि नर्व सेल और नर्व फाइबर के बीच पाया जाता है। एपिडर्मिस के बाद अगला जो लेयर है वो है मस्कुलेचर। तो बेलेनोग्लासेस की जो बॉडी वॉल होती है वो टफ होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर। तो मसल फाइबर की वजह से ये टफ होता है। तो ये जो मस्कुलर लेयर है यह बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे की ओर पाई जाती है।
अब चलते हैं थर्ड और लास्ट लेयर की ओर, जो कि है पेरिटोनियन, जो कि बॉडी वॉल की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, जो कि मस्कुलेचर के जस्ट नीचे पाई जाती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिलोमिक एपिथीलियम। इसे सिलोमिक एपिथीलियम के नाम से भी जाना जाता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनके बॉडी वॉल का फंक्शन होता क्या है। इट प्रोटेक्ट द टेंडर इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज। तो बॉडी वॉल क्या करती है कि अंदर जो इंटरनल ऑर्गन है उनको मैकेनिकल इंजरी से बचाती है, यानी कि अगर बेलेनो ग्लासेस चलता है या कुछ भी मूवमेंट होता है तो उस मूवमेंट के दौरान अगर कोई इंजरी होती है उससे बचाता है। दूसरा है म्यूकस सिक्रेटरी ग्लैंड, जो कि करती क्या है कि ये इनको चिपकने में सहायता करती है, यानी कि ये एडेसिव नेचर होती हैं। तो जब ये बालू के पार्टिकल से चलती हैं जब सुरंग में, तो वहाँ पर ये इनको चिपकने में मदद करता है। इसके अलावा जो न्यूरो सेंसरी सेल होती हैं ये ट्रांसमिट को रिसीव करती हैं, आगे पहुँचाती हैं। अगर कोई स्टिमुलस होता है, कोई भी संदेश होता है या फिर कोई भी उत्प्रेरण होता है, उसको पहुँचाने का कार्य करती हैं। उसके बाद जो है मस्कुलेचर, ये बेलेनो ग्लासेस के लोकोमोशन में मदद करता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है, जिसमें कि हमने बेलेनो ग्लासेस के पहले क्लासिफिकेशन, उसके बाद हमने इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी को स्टडी किया। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराऊं तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।